बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंबाइंड मीन और करेक्टेड मीन के क्वेश्चंस को देखा। अब लेक्चर सीरीज के इस लेक्चर में हम मोर देन और लेस देन वाले जो हमको सीरीज दी गई होती हैं उनको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। आइए लेस देन वैल्यूज का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज कैलकुलेट मीन, मार्क्स लेस देन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क लेस देन 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट 8, मार्क्स लेस देन 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट 12, मार्क्स लेस देन 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट 20, मार्क्स लेस देन 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट 6, मार्क्स लेस देन 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4। तो पहले यहाँ पर मैं क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल के लिए देखिए जो कोई मार्क्स अपने दिए गए हैं इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, जो डेविएशन चल रहा है, डिफरेंस हमारी सीरीज के बीच में है वो 10-10 का डिफरेंस है। जो पहला क्लास इंटरवल बनेगा कि लेस देन है तो पहला क्लास इंटरवल बनेगा 0 to 10, नेक्स्ट वाला होगा 10 to 20, नेक्स्ट वाला होगा 20 to 30, नेक्स्ट वाला होगा 30 to 40 और लास्ट वाला होगा 40 to 50। इस क्लास इंटरवल को बनाने के बाद हम फिर वही प्रोसेस को यूज करेंगे जैसा हम लोगों ने कंटीन्यूअस सीरीज में अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते समय किया। क्वेश्चन को पहले आइए हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने आपको भी बताया था, क्लास इंटरवल को हम कंटीन्यूअस के क्लास इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 to 10 पहला क्लास इंटरवल होगा, 10 to 20 दूसरा क्लास इंटरवल होगा, 20 to 30 तीसरा क्लास इंटरवल होगा, 30 to 40 चौथा क्लास इंटरवल होगा, 40 to 50 जो है वो पांचवा क्लास इंटरवल होगा। अब इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने के लिए दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके इसका एवरेज ले लेंगे या हाफ कर देंगे। तो ये वैल्यू आएगी देखिए 5, ये वैल्यू आएगी 15, ये वैल्यू आएगी 25, इसका मिड वैल्यू आएगी 35 और इसकी मिड वैल्यू आएगी 45। नंबर ऑफ वर्कर्स जैसे मेंशन थे वही इनको नोट कर लेंगे, 8, 12, 26 और 4। अब जो ये मिड वैल्यू आई है इसमें हम फ्रीक्वेंसी जो कि ये हमें दी हुई है नंबर ऑफ वर्कर्स की हमारी फ्रीक्वेंसी, इसको f से डिनोट करते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं मिड वैल्यू से। तो 5 into 8 करेंगे 40 आएगा, 15 into 12 180, 25 into 20 500, 35 into 6 210, 45 into 4 180। अब जो ये प्रोडक्ट हमारे पास आया इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल देखिए जो आएगा उसे लिखेंगे सिग्मा fx जिसकी वैल्यू आएगी 1110 और जो नंबर ऑफ वर्कर्स है इसको हम ऐड करेंगे, इसका टोटल आएगा 50। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का जो फॉर्मूला हमें लेक्चर में देख चुके हैं पहले, वही देखेंगे आप, वही यूज करेंगे यहाँ पर। मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो 1110 अपॉन 50 is equal to 22.2 मार्क्स। तो ये मेथड से हम इस सीरीज का जो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मेथड से वो आएगा 22.2 मार्क्स। आइए अब इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए भी पहले इसमें हम क्लास इंटरवल निकाल लेंगे वैसे ही जिसे भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो 0 to 10 पहला क्लास इंटरवल होगा, 10 to 20 दूसरा क्लास इंटरवल होगा, 20 to 30 तीसरा क्लास इंटरवल होगा, 30 to 40 चौथा क्लास इंटरवल होगा, 40 to 50 पांचवा क्लास इंटरवल होगा। इससे मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे। तो ये पहली वैल्यू आएगी 0 plus 10 डिवाइडेड बाय 2 is equal to 5, 10 plus 20 divided by 2 is equal to 15, 20 plus 30 divided by 2 is equal to 25, 30 plus 40 divided by 2 is equal to 35 और 40 plus 50 divided by 2 is equal to 45। और फ्रीक्वेंसी हमको इसमें दी गई है, फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड कर लेंगे 8 वैसे ही जैसे आपको उसमें मेंशन है 8, 12, 20, 6 और 4। इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा 50। अब ये जो मिड वैल्यू हम लोगों ने ली है इसमें से कोई भी एक वैल्यू हम एज्यूम मीन मान लेंगे। मान लीजिए मैंने इसमें 25 को एज्यूम मीन माना है, इससे हम डेविएशन लेंगे तो d is equal to x minus a, 5 minus 25 is equal to minus 20, 15 minus 25 is equal to minus 10, 25 minus 25 is equal to 0, 35 minus 25 is equal to plus 10, 45 minus 25 is equal to plus 20। अब जो ये डेविएशन आया है इसका हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए
8 into minus 20 is equal to minus 160, 12 into minus 10 is equal to minus 120, 20 into 0 is equal to 0, 6 into 10 is equal to 60, 4 into 20 is equal to 80। अब जो ये वैल्यूज आई हैं इनको हम ऐड करेंगे। देखिए जो माइनस की वैल्यू आ रही है उसका टोटल आ रहा है माइनस के 280 और जो प्लस की वैल्यू आ रही है उसका टोटल आ रहा है प्लस के 140। माइनस के 240 में प्लस का 140 280 में माइनस के 280 में अगर हम प्लस का 140 ऐड करेंगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 140। अब शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ। एज्यूम मीन हमने यहाँ पे 25 लिया है, सिग्मा एफ टी की वैल्यू देखिए माइनस के 140 आई हुई है और सिग्मा एफ की वैल्यू हमको दी हुई है 50। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू आएगी 2.8 और 25 में जब हम 2.8 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी 22.2 मार्क्स वो इस सीरीज का अरिथमेटिक मीन होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्लास इंटरवल फाइंड कर लेंगे। तो क्लास इंटरवल वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे भी हम लोग कर चुके हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ये हमारे क्लास इंटरवल आएंगे। और मिड वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। मिड वैल्यूज 0 plus 10 divided by 2 5, 10 plus 20 divided by 2 is equal to 15, 20 plus 30 divided by 2 is equal to 25, 30 plus 40 divided by 2 is equal to 35, 40 plus 50 divided by 2 is equal to 45। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में मेंशन है वो हम लोग नोट कर लेंगे 8, 12, 20, 6 और 4। फिर डेविएशन लेंगे। मैं इसमें से कोई एज्यूम ले लूंगा, इसमें से कोई भी मीन एज्यूम ले लीजिए आप। मान लीजिए मैंने इसमें 25 लिया हुआ है तो सिर्फ डेविएशन लेंगे तो 5 minus 25 is equal to minus 20, 15 minus 25 is equal to minus 10, 25 minus 25 is equal to 0, 35 minus 25 is equal to plus 10, 45 minus 25 is equal to plus 20। अब देखिए इसमें से जो कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है वो उसमें से हम कॉमन ले लेंगे। जहाँ पर देखिए 10 कॉमन है, 10 कॉमन लेने पर ये जो हमारा डेविएशन है शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो ये देखिए वैल्यू आएगी -2, -1, +1 और +1। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से जो हमारा डेविएशन आया है कॉमन फैक्टर लेने के बाद। देखिए 8 into -2 करेंगे तो -16, 12 into -1 करेंगे तो 12 माइनस के, 20 into 0 करेंगे तो 0, 6 into +1 करेंगे तो +6 और 4 into +2 करेंगे तो 8। अब इसको ऐड करेंगे देखिए -16 और -12 यानी कि -28 आएगा टोटल और जो प्लस की वैल्यू है उसका टोटल आ रहा है 14। -28 में 14 ऐड करेंगे जब जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा एफडीआई इज इक्वल टू -14। अब शॉर्टकट मेथड की तरह ही इसमें भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस इसमें अंतर ये होगा कि यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर हमने लिया था उसका मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर अलग से करना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड में वो होगा मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफडीआई अपॉन सिग्मा एफ इनटू आई। देखिए एज्यूम यहाँ पर 25 हमने लिया हुआ है, सिग्मा एफडीआई की वैल्यू आई है -14, सिग्मा एफ की वैल्यू आई है 50 और जो कॉमन फैक्टर इसमें से हमने लिया था 10 उसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 2.8 और 25 में से जब 2.8 माइनस हो जाएगा तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22.2 मार्क्स जो इस सीरीज का अरिथमेटिक मीन होगा। आइए मोर देन सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन मार्क्स मोर देन और नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क्स मोर देन 0, 10, 20, 30, 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4, 8, 13, 7 एंड 8। इस क्वेश्चन में जब हम क्लास इंटरवल बनाएंगे तो यहाँ पर जो पहला हमारा वैल्यू दिया हुआ है 0, इसी से हम क्लास इंटरवल शुरुआत करेंगे। मतलब जो हमारा क्लास इंटरवल फॉर्म होगा उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो ये होगी और अपर लिमिट में जो डेविएशंस आ रहे हैं वो ऐड होते जाएंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर डेविएशन में कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो पहला जो क्लास इंटरवल होगा 0 to 10 होगा, नेक्स्ट वाला 10 to 20 होगा, फिर 20 to 30 होगा, फिर 30 to 40 होगा और फिर 40 to 50 होगा। आइए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था वैसे हम लोग क्लास इंटरवल फॉर्म कर लेंगे और इससे मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में मेंशन है वो नोट कर देंगे यहाँ पर। अब जो ये मिड वैल्यू है तो फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 into 4 20, 15 into 8 120, 25 into 13 325, 35 into 7 245, 45 into 8 360।
और अब ये जो प्रोडक्ट आए हैं इनको हम ऐड करेंगे, तो इसका टोटल होगा उसे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, इसका टोटल आएगा 1070 और जो सिग्मा एफ इसका टोटल आएगा 40। अब डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 1070, सिग्मा एफ की वैल्यू है 40, इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 26.75 मार्क्स, वो इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन होगा। आइए इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए जैसे हम लोगों ने क्लास इंटरवल फॉर्म किया था वैसे ही क्लास इंटरवल फॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद हमको मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और जो फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है क्वेश्चन में वो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे। अब इसमें से कोई एक मीन एज्यूम मानेंगे हम मिड वैल्यू में से, मान लीजिए मैंने 25 माना इसमें, 25 को एज्यूम लेने के बाद यहाँ पर हम डेरिवेशन निकालेंगे x माइनस a, 5 minus 25 is equal to minus 20, 15 minus 25 is equal to minus 10, 25 minus 25 is equal to 0, 35 minus 25 is equal to plus 10, 45 minus 25 is equal to plus 20। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे f से, देखिए 4 into minus 20 करेंगे तो 4 into minus 20 is equal to minus 80, 8 into minus 10 is equal to minus 80, 13 is equal to 13 into 0 is equal to 0, 7 into plus 10 is equal to plus 70, 8 into plus 20 is equal to प्लस के 160। अब जब इसको ऐड करेंगे देखिए जो माइनस की वैल्यू है उसका टोटल आ रहा है माइनस के 160 और जो प्लस की वैल्यू है उसका टोटल आ रहा है प्लस के 230। अब प्लस के 230 में जब माइनस के 160 माइनस करेंगे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 70। यहाँ पर उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में, a is equal to a की वैल्यू यहाँ पर हमने एज्यूम की है 25, सिग्मा एफ की वैल्यू है प्लस के 70 और सिग्मा एफ है 40। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 1.75 इक्वल टू 26.75 मार्क्स जो आएगा वो इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को स्टेप डेरिवेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे उसी प्रोसेस से जैसा अभी आपको मैं बता चुका हूं और इसके बाद इसमें मिड वैल्यू निकालेंगे वैसे ही जैसे भी हम लोगों ने इससे पहले वाले मेथड में निकाली थी। और इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी इनको दी गई है वो एज इट इज नोट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर कोई मीन एज्यूम कर लेंगे मिड वैल्यू में से, मैंने इसमें 25 एज्यूम किया हुआ है और इसमें से डेरिवेशन लेंगे। 5 minus 25 is equal to minus 20, 15 minus 25 is equal to minus 10, 25 minus 25 is equal to 0, 35 minus 25 is equal to plus 10, 45 minus 25 is equal to plus 20। और अब यहाँ पर जो ये डेविएशन आया है इसमें देखिए जो कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है 10, इसको कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, तो -2, -1, +1 और +2। अब ये डेविएशन लेने के बाद हमारे कॉमन डिफरेंस लेने के बाद जो हमारे पास डेविएशन आया है इसका मल्टीप्लाई हम फ्रीक्वेंसी में से करेंगे। देखिए 4 × -2 = -8, 8 × -1 = -8, 13 × 0 is equal to 0, 7 × 1 is equal to 7, 8 × 16 is equal to 8 × 2 is equal to 16। अब इसका अगर ऐड करेंगे वैल्यू को तो देखिए जो माइनस की वैल्यू आ रही है माइनस के 16 और जो प्लस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है प्लस के 23। माइनस के 16 को अगर प्लस के 23 के साथ हम ऐड करेंगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस के 7। अब स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fdi अपॉन सिग्मा f इनटू i। तो 25 प्लस 7 अपॉन 40 इनटू 10 यानी कि 25 प्लस 1.75। इसको ऐड करने पर जो मीन आएगा इस सीरीज का वो आएगा 26.75 मार्क्स।